नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज अगर कहीं कोई चर्चा है, तो वो है देश की आंतरिक सुरक्षा और डेमोग्राफी की। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा संदेश दिया है, अब सॉफ्ट स्टेट वाली नीति नहीं चलेगी। अतिक्रमण हटेगा, घुसपैठिए बाहर होंगे और इसके लिए जितने भी सीएम्स हैं सबको निर्देश दे दिए गए हैं। अब इसके बाद खलबली मच गई है। आखिर क्या है वो गुप्त प्लान जिसे अभेद कहा जा रहा है? सब तरफ एक तरह से खलबली मची हुई है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। राम राम मनविंदर, तुमको साथ में सभी तुम्हारे दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राम राम दादा। राम। अमित शाह ने हाल ही में जो एटीट्यूड अपनाया है, जो रुख अपनाया है, विशेषकर अतिक्रमण को लेकर के, विशेषकर घुसपैठ को लेकर के, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मुझको यदि देख जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है निर्देशिका दी है, भेजी है, उससे तो एक बात साफ है कि ये सरकार जो है या स्वयं गृह मंत्री बड़े ऑफेंसिव मोड में जा चुके हैं। जाने वाले नहीं है, जा चुके हैं। और निश्चित रूप से 4 मई 2026 को जो पश्चिम बंगाल के जो चुनावी परिणाम है, उससे जो है जो उनका रिजॉल्व था, चाहे इसको जो है सीमावर्ती इलाके के लीजिए या आंतरिक सुरक्षा वाली बात के लिए, उससे जो है हेड ऑन को उनका जो है उनसे हेड ऑन उन शक्तियों को जो लेना कि जो लोग जो है आतंकवाद फैला रहे हैं या जो जो भारत में असुरक्षा पैदा करा रहे हैं, उसको लेके मेरी जहाँ तक मुझको याद आता है, इतना प्रखर या इतना जो है मतलब बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है एक्चुअली में, जिसको मैं कहूँ मैं अमित शाह जी की इस निर्देशन जो उन्होंने निर्देश दिया है, उस पर बहुत मेरे लिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जो है गोरखपुर रहा हूँ, गोरखपुर जाता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है बॉर्डर स्टेट क्या होती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, ये मुझे अच्छी तरह मालूम। ये एक्चुअली में बीकानेर में गृह मंत्री जी जो है जो वहाँ के सीमावर्ती इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर वो एक मीटिंग ले रहे थे। उस मीटिंग में ही उन्होंने जो बात कही, बाद में फिर गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए। उनका सीधा सीधा मोटा मोटा यही था कि भारतीय सीमा रेखा के भीतर 15 किलोमीटर के भीतर जो भी अवैध निर्माण है, तो वहां पर ये जो है बॉर्डर, चाहे नेपाल का हो, नेपाल तो बहुत अलग बात हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल विशेषतः वो वहां पर जो है बड़ा पोरस है, बिल्कुल वहां पर घनी आबादी है, बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे। तो 15 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि कई जगह तो आपको ये पता होगा कि उस 15 किलोमीटर में एक शहर से दूसरा शहर की परिधि स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा मामला। इसलिए 15 किलोमीटर की उन्होंने जो डेडलाइन दी है, वो एक्चुअली में बीएसएफ के पास जो है पहले जो था मैंडेट था उनका, जो उनके नियम कानून थे कि सीमा रेखा से 15 किलोमीटर तक जो है बीएसएफ का जुरिडिक्शन रहता है फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर क्राइम एंड एवरीथिंग। उसको जो है उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, 15 से 50 कर दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वहां तो है ही 15 किलोमीटर में होगा, साथ में उन्होंने इसमें बाध्यता बीएसएफ के नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के किए। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जिलाधिकारी हैं सीमावर्ती नगरों के, जहां भारत के, उन पे ये बाध्यता ये डाली है कि ये इनका काम है कि ये ध्वस्त करेंगे जो भी उनके पास स्टेट अपरेटस है। साथ में उन्होंने क्या किया है कि उस जितने क्षेत्र है 15 किलोमीटर, उसके बीच में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बैंक से, एक वर्ड टर्म यूज किया उन्होंने, 360 डिग्री सिक्योरिटी कवर। जी जी, 3D। 360 डिग्री सिक्योरिटी कवर का मोटा मोटा अर्थ ये हुआ कि किसी भी तरीके के संभावना नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी आपको गैप लगता है तो आप जो है सरकार को जो है अप्रोच करें और उसको पूरा करें।
यहाँ तक ये हुआ इसके अंदर कि उस पीरियड उस जो वो इलाके हैं 15 किलोमीटर के इलाके जो सीमा से लगे हुए हैं, उसमें यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है, लग रहा है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसको पूरा करना है। साथ में उन्होंने जो है ये भी किया उन्होंने कि बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन जो है आपका इससे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से सीबीटीटी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो कि सबको मालूम है पंजाब और ये सब जो नारकोटिक्स का बड़ा अड्डा है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। डायरेक्ट एक्सेस किया है। साथ में जो खास बात जो उनकी उन्होंने जो एक की है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मतलब सीमावर्ती शहर तो बाहर है, बेसिकली तो गांव होते हैं, जी, उसमें जी। जो है विशेष उन्होंने किया है कि वो जो है 100% उसमें जो है वेलफेयर स्कीम पूरी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी क्राइम का रास्ता अपनाता है, ठीक है, जो मेन परपेट्रेटर है, लेकिन वो एक्सप्लॉइट करता है जो आर्थिक स्थिति होती है उस जमीनी जगह की, वहां की जनता की, उसको जो है करते हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसे में उनका विचार मेरे ख्याल से यही है कि आर्थिक संपन्नता या आर्थिक जितना भी सहायता सरकार कर सकती है वो करे, ताकि जो है ये ऑप्शन क्राइम का ऑप्शन ना रहे। क्योंकि क्राइम इसमें साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि भाई इसमें जो है आप जो है किसी तरीके का जो भी आपको ये लगता है जिलाधिकारी का प्रीव्यू आता है तो वो, या कोई अन्य वैदिक वैधानिक व्यवस्था करनी है वो भी कीजिए। तो मोटा मोटा ये हुआ कि आपने 15 किलोमीटर में यदि आपने पूरे भारत में कर दिया, विशेषतः तो देखिए आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आपका राजस्थान कई बड़ा पोरस है, और गुजरात में भी थोड़ा पोरस है, लेकिन पंजाब में ऑलरेडी फेंसिंग है, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा ड्रग जो है और टनल वाला जो मामला है वहां पे, क्योंकि देखिए ये तो हकीकत है, ये सत्य है कि यदि ये स्थिति होती ही नहीं, यदि जो है बीएसएफ ने और वहां का जो लोकल प्रशासन है या लोकल जनता यदि इतना जो है समुद्र होती और इतना जो है दूरदर्शी होती, तो ये स्थिति होती ही नहीं। लेकिन जो है छोटे छोटे फायदे में बड़ा बड़ा काम जो है लोगों ने कर लेते हैं इसलिए उस पे नकेल डाली गई। ये जो बात जो बैंकिंग की हो रही है ना, ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। जितने जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों को यहाँ का याद होगा कि जितना जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो कम से कम उत्तर प्रदेश का तो मैं जानता हूँ कि सबसे ज्यादा जो है डिमोनेटाइजेशन में जो कन्वर्जन हुआ ब्लैक का व्हाइट का, वो छोटे छोटे गांव में जो बैंक्स थे आपके सीमावर्ती में, वहां पे हुआ। उसके वहां के जो उनकी तिजोरी होती है, उनका जो स्ट्रॉन्ग केस होता है, वहां पे होता है। ये ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से उन्होंने देखिए हर आदमी कोई प्रोग्राम लाता है तो हर चीज तो पूरी नहीं हो पाती है, तो मेरे ख्याल से भारतीय सरकार ने जो है इसके अंदर पुराने अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे लेकर उन्होंने सीखा, इसीलिए उन्होंने जो है बहुत स्पेसिफिक किया इसके अंदर कि यदि आपको कोई भी आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगता है या किसी के पास उसकी माली हैसियत से ज्यादा पैसा आया है, तो उसका ट्रेस करना है, उसको ट्रैक करना है। और ये बहुत ये क्योंकि देखिए जितने आपके सीमावर्ती, चाहे हमारी तरफ से सीमावर्ती इलाका हो चाहे दूसरी तरफ का इलाका हो, उसकी इकोनॉमी जो है ये दुर्भाग्य है, उसकी जो ब्लैक इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग उसकी ब्लैक इकोनॉमी होती है, और ये ब्लैक इकोनॉमी जो है हमेशा काले धंधे से होती है, और उसमें दोनों पक्ष जो है होता हुआ इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, लेकिन वो नार्कोटिक्स भी होता है, वो आपके देश के विरुद्ध की जाने हरकत भी होती है। भाई यहाँ से कुछ अनाज जा रहा है या वहां से कुछ आ रहा है, अब उसके बीच में जो है बंदूकें आ रही है, बम आ रहे हैं, या स्वयं जो है जो तस्कर बन के आ रहे हैं वो आतंकवादी हैं, तो वो चीजें जो हो वहां पर जो है पूरा जब उन्होंने कहा 360 डिग्री सिक्योरिटी कवर, तो मैं तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि जितना भी इसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि 2 महीने बाद इसका रिव्यू है, इन 2 महीने में
और क्या आपकी जो है इसमें उपलब्धि रही है, क्योंकि उनको भी मालूम है, गृह मंत्री जी को भी, कि जब ये होगा तो इसमें उपलब्धियां ही उपलब्धियां आनी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि और ये ये देखिए ये ना जो जिस तरीके से पुष्कर दा, जिस तरीके से ये घुसपैठियों के खिलाफ मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और अब खबरें ये आ रही हैं कि डेटा और डिजिटल सर्विलांस के ज़रिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन से अपना अपने पहचान पत्र बनाए। अब देखना, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये कितना कारगर होगा, मतलब किस तरीके से इसकी ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पता है कि चोरी के रास्ते भी तलाश कर लिए जाते हैं। अभी मैं टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन मेरी नज़र से गुज़री वो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ चल रही है, तस्करी। क्या कमाल के उसमें जो है, मतलब दिखाए हैं किस तरीके से सोने की तस्करी हो सकती है। मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा एयरपोर्ट पे। तो चोरी के रास्ते जो है, कुछ तो हमारे ये बॉलीवुड बता देता है कि इस तरीके से चोरी करिए, और कुछ मतलब बॉलीवुड भी ये देख-देख करके ही चीज़ों को फ़िल्में बनाते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं। तो ऐसे में मतलब ये प्लान कितना कारगर होगा, पुष्कर दा? हम बिल्कुल, देखो ऐसा है कि ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, जितना जो है कानून सरकार बनाती है, उतना ही जो है उसको तोड़-मोड़ निकालने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर जो है सफल ही रहे हैं आज तक, जो आज तक जो मेरा जीवन का अनुभव है। लेकिन जब गवर्नमेंट का रिज़ॉल्व जो है, उसको समाप्त करने का होता है, तो उसमें सफल होते हुए भी देखा है। क्योंकि जिस गृह मंत्री ने कहा हो कि 31 मार्च 2026 तक मैं नक्सलवाद खत्म कर दूँगा भारत से, उसमें उसको सफल होते हुए हमने देखा है। इसका मतलब उनके पास ब्लूप्रिंट है। इसके अर्थ ये हुआ कि बीकानेर में केवल कोई एक ऐसा कोई 3-4 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे थे, और स्टेट गवर्नमेंट के लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री भी थे, तो उनके बोलने के लिए नहीं बोला था उन्होंने। उनके पास ऑलरेडी रोड मैप है। 15 किलोमीटर जब उन्होंने कहा है, 15 किलोमीटर का अर्थ ये समझ लो तुम, कि 15 किलोमीटर क्रू डिस्टेंस है। ये आपका वाला डिस्टेंस नहीं है 15 किलोमीटर। हम किलोमीटर नापते हैं। च जो आपका जो सीमा से 15 किलोमीटर लेने का अर्थ हो गया कि जो टनलिंग बिज़नेस होता है, जैसे पंजाब में है। सबको मालूम है, खेतों में टनल निकलते हैं। यदि जब बिल्कुल। आप वहाँ पर जाते हैं, तो आप वहाँ उसको ध्वस्त करते चले जाते हैं। फिर जो पश्चिम बंगाल में जो देखा गया था कि वहाँ पर पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा कन्वर्ज हो गई, जिसमें कि शत प्रतिशत ही कहूँगा, 90% मतलब आई डोंट हैव एनी फिगर, लेकिन शत प्रतिशत जो है वही लोग हैं जो कि बांग्लादेश में रहते हैं या बांग्लादेश के वाले हैं। सबकी रोटी और बेटी का रिश्ता कर रखे हैं। ये हर बिल्कुल। सीमावर्ती का इलाके का एक चलन है कि पता नहीं क्या उनका जो है दिल मांगता मोर वाला मामला, कि अपनी बेटी और बेटे की शादी जो है 2 किलोमीटर बगल में जानते हैं दूसरा देश है, दूसरी परिस्थिति करते हैं। ये लद्दाख साइड में काफ़ी है आपका, इनफैक्ट कश्मीर में है, घाटी में है, कि वो जो यहाँ है जो हमारा इलाका है, उस इलाके के लोग जो है बेटी ब्याह जो रिश्तेदारी कर लेते हैं घूम फिर के। तो वो खत्म होता है। फिर पश्चिम बंगाल, असम में खास तौर देखा गया था कि ये लोग जो है सबसे आसान काम होता है मस्जिद बना दो। हुँ। मस्जिद बना दिया, कुछ आपने मज़ार बना दी। वो एक तो ये जो बार-बार इन्होंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कहा है, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें ये भी आ जाता है, ये पश्चिम बंगाल में कहानियाँ खूब निकली कि एक घर है, घर के अंदर ही एक सुरंग बनी हुई है, और वो 100 मीटर जाती है और बांग्लादेश जाती है। लेकिन जब आप 15 किलोमीटर में आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उसको सपाट कर देना, क्योंकि असल में उस सीमावर्ती में कौन रहने वाला होगा? केवल वही रहने वाला होगा जिसकी ज़मीन रही हो वहाँ। जिस तरीके से अब शुभेंदु का एक्शन हम देख रहे हैं ना, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया है, जेल नहीं जाना, सीधे खदेड़ो और जल्दी भागो। हाँ, अब तो मतलब सोचने की बात ये है कि क्या शुभेंदु जैसा एक्शन पंजाब में हम देख सकते हैं और किसी स्टेट में हम देख सकते हैं? क्योंकि ये
अब जो घुसपैठियों के खिलाफ हम ये एक्शन देख रहे हैं, जो एक प्लान बना हुआ है, अब तक का सर्जिकल स्ट्राइक सबसे बड़ा होने जा रहा है, ऐसा आप इसको इसको इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं बड़े आराम से हम लोग। इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक है। और मनविंदर, मैं चीज बता दूं, पंजाब जी में ये सफल होगा, उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। कारण ये है कि पंजाब में ऑलरेडी बीएसएफ को 50 किलोमीटर का जुरिडिक्शन तो दिया ही हुआ है उन्होंने, जब 15 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके अंडर रहता है। लेकिन जब सेंट्रल बॉडी ने आपको केंद्र में आपको जो है आपकी जो जिम्मेदारियां में ये जोड़ दिया है, तो इसका मतलब कि आप पे जो है ऑलरेडी लेंस है। इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग इट, या जो किसी तरीके से कोहेसिवनेस है या आप नालायक हैं, तो आप पे गाज गिरनी ही करनी है, क्योंकि यू आर नो मोर ए सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट एनी मोर। सीधी बात है, सीमांचल के जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं भारत की शहरों के, वो अब जो है उनके वो जो है केवल उस राज्य के मुख्यमंत्री की दया पे या उसके आशीर्वाद से नहीं है। अब जो है आपको जो है केंद्र ने जो आपको ड्यूटी प्रदान की है और जिसमें निर्देश दिया, फिर कहा मैंने कि 2 महीने के अंदर जो है, 2 महीने बाद जो है इसका रिव्यू है। तो मैं समझता हूँ खड़कम मचाई होगा इसके अंदर, क्योंकि जो मेरे हिसाब से राजस्थान का, जितना मैं जानता हूँ, गुजरात का एक वास्ट डेजर्ट इलाका है, अनएसेसिबल है, उतनी पॉपुलेशन नहीं है, वो सब ऑलरेडी देखा हुआ है। ये भी मुझे मालूम है कि वहाँ के जो बॉर्डर स्टेट में स्मगलिंग स्मगलिंग एकदम सबसे इजी होता है उसके अंदर। लेकिन उस स्मगलिंग के रास्ते कुछ और आता है, और ये देखा है बार बार हमारे तक कि ज्यादातर जो भारत में आतंकवाद बाहर से आया या आतंकवादी आए, बिना कनाइवेंस ऑफ इंटरनल सिस्टम, ये संभव ही नहीं है। पुष्कर जी, आप ये कह रहे हैं ना कि आतंकवादी आए लेकिन दरवाजा हमने खोला ना अंदर एग्जैक्टली, से। बिल्कुल सही कह रही हो, हमने खोला है। उसको स्वीकारना बड़ा कष्टकारी है, लेकिन सत्य है। इसी को, यही जो गृह मंत्री का जो आदेश निर्देश आए हैं, वो उस निर्देश का में उन्होंने सारा चीज, इसीलिए उन्होंने कहीं आपको मौका ही दिया है। हमारे हमेशा जो है ये कहा गया है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व बड़ा नालायक रहा, या उतनी हिम्मत नहीं कर पाया, हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो है चिकन आउट कर गया एट ए क्रूशियल जंक्चर। और जो है मैंने कई आईएएस आईपीएस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही रहा है, मैंने उनको ये कहते सुना है कि दे somebody who really wanted to do a good job, they loathed the political class, की उन्होंने जो है करने नहीं दिया। लेकिन आज तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में, देयर इज नो ग्रे एरिया इटसेल्फ। तो आज तो जो है किसी उस शासन तंत्र को, राजतंत्र से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजतंत्र ने शासन तंत्र को इतना मजबूत कर दिया है कि जी इफ दे वांट टू डिलीवर, और इसका मैं समझता हूँ पॉजिटिव इफेक्ट निश्चित रूप से आएंगे। क्योंकि हम लोगों को नहीं आइडिया रहता, हम लोग शहर वाले हैं, जो सीमांचल में जो जिस तरीके से इन्फ्लक्स ऑफ मनी होता है उसके अंदर, और जिस और तरीके से हमारे पूर्ववर्ती जो शासक थे उन्होंने इसको इतना कैजुअल ढंग से लिया, और ये भी इसका ख्याल नहीं रखा कि सीमांचल, जब आपके पास कोई ऐसी चीज, इजी चीज, मतलब आसानी से धन मिलने की प्रक्रिया आपके पास मौजूद हो, तो आदमी उसमें ढल जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज जो, इसीलिए उन्होंने कहा कि 100% वेलफेयर स्कीम, ताकि सरकारी कोई स्कीम से कोई व्यक्ति उस 15 किलोमीटर इलाके में ना छूटे, कोई गांव ना छूटे। गांव, क्योंकि अल्टीमेटली जो उनका फर्स्ट साइन पर पोस्ट होता है, फर्स्ट पोस्ट, वो गांव ही होता है, कोई शहर नहीं होता है। वहीं से जो है आपको इनपुट भी मिलते हैं, वहीं से आप जो है कार्रवाई भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार काम हुआ है, और इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, राइट, जमीन पर एक्शन दिखाए, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है, अगर मैं पंजाब की बात करूं, राजनीतिक दबाव के बीच में नौकरशाही इस ऑपरेशन को पूरा करेगी? जिस तरीके से हम आए दिन पंजाब से घटिया पने की खबरें सुनते रहते हैं। मैंने पंजाब का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक तरफ
बंगाल में ये सब हो रहा है, शुभेंदु वहाँ कर रहे हैं, शुभेंदु कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में क्या संभव होता आप देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया तुमने सवाल पूछा। इसके सवाल के पीछे जो है मेरा दूसरा मंतव्य ये है कि 8 महीने बाद चुनाव है पंजाब में। 8 महीने शायद बाकी हैं पंजाब में चुनाव के। जी। जो भी कार्रवाई की गई है इसके अंदर, आप निश्चित मानिए कि सरकार उस कहना चाहिए उस पैमाने पर जा चुकी है और पंजाब को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस है कि अब भारत की सरकार को इस बात का डर नहीं है। यदि इन कारणों से पंजाब की सरकार कोऑपरेट नहीं करती है, ममता को तो बहुत लंबी रोप दे दी उन्होंने, पंजाब में रिस्क नहीं लेंगे। पंजाब में जिस तरीके से बीजेपी जो है एक वायबल ऑल्टरनेटिव के लिए प्रयासरत, उससे समझ में आता है कि एक्सेप्टेबिलिटी जो है बन रही है। तो मेरा तो मानना यह है कि पंजाब टफ नट है, नो डाउट। क्योंकि पंजाब की दिक्कत ये हो गई है कि पंजाब में पिछले 1.5 दशकों से या 2 दशक कह लो, जो नशे वाला मामला हुआ है, ये ड्रोन और इसके तरह जो नशे वाला है, उसने जो है जो यूथ है, भाई पंजाब में कई फोल्ड प्रॉब्लम आ गई। पंजाब में एक माइग्रेशन प्रॉब्लम आज से नहीं, मैं 80 से सुन रहा हूँ। ठीक है, माइग्रेट किए तो माइग्रेट कौन कर रहा है? नवयुवा ही कर रहा है। वो गया, जो बचा वो नशे में। तीसरा जो है वो हमारे कन्वर्जन, इस कन्वर्जन रैकेट, जिसको कि छोटे ज्यादातर कन्वर्जन तो इस बेस को धर्म से आधार होता ही नहीं। सबको ये होता है कि हमको जो है वीसा मिल जाएगा, हमको पीआर मिल जाएगी कनाडा, यूरोप और अमेरिका की। तो जहां पर जो है सोसाइटी में दीमक लग गया हो भागने का, फिर 60 की हरित क्रांति और 70 की हरित क्रांति में इतना ज्यादा यूरिया ठेला गया पंजाब की धरती में कि वो प्रोडक्शन जो 70 दशक 80 दशक में होता था वो तो डाउन हुआ। साथ में इतने डिवीजन हुए, पहले लंबे लंबे खेत होते थे पूरे पूरे पिंड में, आज जो है जो आ रहा बेच के निकल जा रहा है। नहीं तो ये ऐसी हालत नहीं होती तो बड़े छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े मकान खाली और बुढ़े बुढ़िया क्यों दिखते? तो ये सामाजिक प्रॉब्लम भी है। तो ये पंजाब का तो बिल्कुल एक अलग इशू है, मैं मानता हूं। लेकिन ये है सब कुछ होते जो गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं, हमको लग रहा है कि ये बंगाल और आसाम या गुजरात के लिए, मैं समझता हूं कि उनका मेन केंद्र बिंदु पंजाब। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिस तरह बांधा है, भाई तो वहां तो शुभेंदु है आपने मुख्यमंत्री, बिल्कुल ही कैपेबल। सही जगह आपने पिन पॉइंट किया है कि ये टारगेट जो है पंजाब को किया, और इससे पंजाब है बेहतरीन और कोई डेफिनेटली। प्लान हो नहीं सकता। क्योंकि क्योंकि देखिए, विपक्ष पुष्कर दा इसको चुनावी मुद्दा बना सकता है, लेकिन अमित शाह जी ने बहुत स्मार्टली इसमें नेशनल सिक्योरिटी का कवर दिया है, यू नो, और ये है भी, इससे सबकी बोलती बंद हो जाएगी, इजंट इट? बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही कोई रैश डिसीजन नहीं है, बहुत सोचा समझा ठंडा है मामले में करके इस पर निर्देशिका को जारी की गई है और डीएम को जो है अकाउंटेबल बनाया है। क्योंकि यूजुअली जो है सबको मालूम है डीएम इज अकाउंटेबल टू द चीफ मिनिस्टर, लेकिन सेंट्रल जो पॉलिसी आ जाती है जहां पर जो बीएसएफ, पंजाब में भी जो है 15 किलोमीटर का जो रिडक्शन 50 किलोमीटर ऑलरेडी बीएसएफ का किया जा चुका है। और वहीं पे जब डीएम को आप कर देते हैं तो फिर जिसका मतलब है डीएम मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद जो है या तो कन्फ्रंट करना है तो कर लीजिए ममता बनर्जी की तरह से, आप ये केजरीवाल या आप पार्टी। लेकिन जिस तरह की दुर्दशा आप पार्टी के वहां चल रही है, तो जी जी। मैं समझता हूँ कि ये फल देगा, फल देगा, क्योंकि तकलीफ से देगा, देगा जरूर। जी। सवाल ये है ना पुष्कर दा के ममता दीदी, उन्हीं के तो बुआ हैं ये, केजरीवाल की। और वहाँ अगर हम डीएम्स की बात करें, राइट, तो डीएम्स किसको सैल्यूट मारते हैं? विभव कुमार को। वो विभव कुमार जो सुप्रीम कोर्ट को गुंडा बताता है, वो विभव कुमार जो सीएम के घर में स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई करता है। तो वहाँ के डीएम्स क्या ही मतलब
काम करेंगे, मुझे बहुत डाउट है इसमें। नहीं मनविंदर, तुम्हारा जो कहना है डाउट वाला, मुझे डाउट इसलिए मतलब वो एफिशिएंसी आपको नहीं दिखेगी जो और प्रदेशों में दिखेगी निश्चित रूप से। लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रदेश के 7 राज्यसभा, जिसकी सरकार है उसकी पार्टी 7 राज्यसभा कर लेती है, जो कि सबसे टफ चीज होती है, तो इसके मतलब दे हैव ए प्लान। और ये भी बात सही है कि हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जिस बिल्कुल। ठंडे तरीके से पंजाब में वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए कोई और सरकार होती है मैं नहीं कहता, लेकिन ये सरकार ऐसी है जो आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा को लेके बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और यदि इतना समय लिया उन्होंने करने का, तो ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, इट इज मोर देन पॉलिटिकल थिंग। क्योंकि यदि भारत प्रथम की बात आ जाएगी तो दे कैन डू गो फॉर एनीथिंग। डीएम जो बिल्कुल। नहीं करेंगे, विमल कार बिल्कुल सही कह रही हो, सत्य है ये कि ही इज अ डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर आउट देयर, मतलब अथॉरिटी है वहां पे एक तरीके से, फैक्ट है ये। लेकिन ये लोग भी लंबा खेलने वाले हैं, दे ऑलवेज गिव यू ए लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। तो पंजाब में स्थिति वही होने जा रही है। और दूरदर्शी क्या कहूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है नया, उसमें समझ लेना चाहिए। सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पंजाब के लिए एक खास प्लान है अमित शाह जी के पास, क्योंकि उन्हें भी वहाँ की प्रॉब्लम्स पता है। उन्हें क्या मालूम नहीं होगा कि विभव वहाँ क्या कर रहा है। पुष्कर जी, आपने बिल्कुल। मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और आपने बहुत विस्तार से इस मुद्दे पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम मुरलीधर।